नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंह, एक धर्म कथा लेकर। मित्रों, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मानव सुलभ दुर्बलताएं भी होंगी ही, जैसे क्रोध, आवेश, असहिष्णुता जैसी कमजोरियां अवश्य होंगी। इसी कारण हम जीवन में कभी विषम परिस्थिति आने पर धैर्य नहीं रख पाते और कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। इससे सीख लेने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कथा सुनिए। जीवन में धैर्य रखें। एक गरीब परिवार था। उसमें उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे थे। वह परिवार गरीबी के भारी बोझ से दबा हुआ था। वह व्यक्ति हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता कि वह अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाता। यही सोचते सोचते अचानक एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वह घर से बहुत बहुत दूर निकल गया। उसे भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। वहां एक जलाशय था। वहां कुछ शिष्य बैठे थे और भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। इस गरीब व्यक्ति ने भी वहां पहुंचकर बुद्ध से निवेदन किया कि वह भी उनका शिष्य बनना चाहता है। बुद्ध ने उसे अनुमति दे दी और जंगल में आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। सुनकर बुद्ध कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को एक जलपात्र दिया और जलाशय से साफ जल लाने को कहा। वह व्यक्ति जब जलाशय के पास पहुंचा तो देखा कि कुछ जानवर पानी में हरकतें कर रहे थे, जिससे पानी गंदा हो गया था। अतः वह बिना पानी लिए ही लौट आया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पुनः उसे उसी जलाशय से पानी लाने को कहा। इस बार वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने देखा कि पानी स्वच्छ था और वह स्वच्छ पानी ले आया। फिर भगवान बुद्ध से पूछा कि जल स्वच्छ कैसे हो गया भगवान? बुद्ध ने कहा कि जानवरों की हरकत से जल गंदा हो गया था, लेकिन थोड़े समय बाद जब जल शांत हुआ तो वह स्वच्छ हो गया। ऐसे ही जीवन की परेशानियां हमें अशांत कर देती हैं। हमें शांत होने के बाद ही जीवन में कोई फैसला लेना चाहिए। अब सब कुछ शिष्य के समझ में आ गया था कि उसने जल्दबाजी में फैसला लेकर घर छोड़ दिया। उसे अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए था और ऐसा सोचकर वह शीघ्र अपने घर लौट आया। चलते चलते यह कथा यही सार छोड़ती है कि बुरे समय में जीवन में अवश्य धैर्य रखें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही कथाओं के साथ जो जीवन में आएंगी आपके बड़े काम। और आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।